हेलो दोस्तों, तो हमने तीन चीज़ें सबसे पहले क्लियर कर ली कि हमारा वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फिर उसके बाद पावर क्या होती है। और अब हमारा पास जो वर्क, पावर और एनर्जी में तीसरा टॉपिक बचा हुआ है वो है एनर्जी। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, आपके पास वर्क क्या होता है। तो वर्क कुछ नहीं है सिवाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए और वो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाए एम मीटर किलोमीटर में, तो हम कहेंगे कि आपने एक कार्य किया, वर्क, WR का वर्क। दूसरा हमने पावर में पढ़ा था, पावर क्या होता है। पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो वर्क अपॉन टाइम को कैसे समझेंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। तो इसे कहेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, मतलब समय के साथ, टाइम के साथ, टाइम के साथ। अब हमने पिछले बार में बताया था कि अगर टाइम कम लग रहा है तो पावर ज़्यादा होगी, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पावर कम होगी। अब तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है भाई। तीसरा टॉपिक जो हम, सिंपल सी बात है, उसे हम पढ़ेंगे तो वो है अपना एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, हर बॉडी कोई ना कोई एनर्जी अपने पास रखती है। जैसे इंसान जब कुछ खाता है तो उससे एनर्जी मिलती है ताकि चल सके। इसी तरीके से आप लाइट एनर्जी ले लें, लाइट से एनर्जी मिल रही है। वाटर एनर्जी ले लें, वाटर से, हीट से एनर्जी, हर तरीके की एनर्जी इस दुनिया में विद्यमान है। अब एनर्जी क्या करती है भाई, एनर्जी जो होती है वो बॉडी की कैपेसिटी होती है। किसी कार्य को करने में जो कैपेसिटी होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। जैसे कोई कार्य करना है, अब हम यहाँ पर फोर्स लगाना है, तो फोर्स लगाने के लिए हमारे पास कोई एनर्जी होना चाहिए। मान लिया हम बीमार हैं, हम वीक हैं, वीक कमज़ोर हैं। ये एक आदमी है बहुत कमज़ोर है बेचारा, और ये एक आदमी है पहलवान। इन दोनों में अगर ये वाला फोर्स लगाएगा और ये वाला फोर्स लगाएगा तो दोनों के फोर्स में F1 और F2 में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। ये वीक कमज़ोर है क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है ज़्यादा, और इसके पास एनर्जी फुल है, तो फोर्स लगाएगा, ये इसको बहुत दूर तक डिस्प्लेस कर देगा। तो ये होती है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है वो तो हमने बता दिया कि कैपेसिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी को नापते कैसे हैं, तो एनर्जी की SI यूनिट वर्क डन के बराबर होती है। जैसे वर्क की SI यूनिट जूल है तो एनर्जी की भी SI यूनिट जूल होती है। इसकी बिगर यूनिट आप ले लें तो, और अगर ज़्यादा से ले लें तो इसकी बिगर यूनिट जो होती है अर्ग के अलावा किलोवाट आवर्स में हम ले लेंगे तो कैलोरी। तो हीट एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी अभी जैसे हमने बात किया, तो हीट एनर्जी जो होती है उसे हम कैलोरी में नापते हैं। और एक कैलोरी आपको पता है 4.18 जूल के बराबर होती है। तो इस तरीके से अगर हमें पास एनर्जी को कुछ पता हो तो हम एनर्जी को बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ अ एटॉमिक पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल, सो इट्स मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EV से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी एटॉम है तो उसके अंदर जो है न्यूक्लियस बना होता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ टहल रहे होते हैं, यहाँ प्रोटॉन होता है जो इसको बैलेंस करने के लिए प्लस माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी कोई ना कोई एनर्जी है रिवॉल्व करने के लिए। तो ये एनर्जी बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा कम कि आप नाप नहीं सकते, तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नापते हैं, EV कहते हैं। तो एक EV क्या होता है भाई, एक EV कुछ नहीं होता, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। और ये आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज